हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है उन भाइयों के लिए जो इस बार मेंस देने वाले हैं। CHSL का मेंस और CL Tier 2 2024 दोनों का जो मेंस देने वाले उन विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो जैसे जानते हैं CHL में 10 दिन के आसपास पड़ा हुआ है और मतलब CGL के लिए काफ़ी समय बचा हुआ है। तो आज मैं पूरा दिन रिसर्च किया और पूरा कह सकते हैं CHSL और CGL प्री में जितने सारे पेपर आए थे, जितने GS के क्वेश्चन थे, सारा क्वेश्चन को स्टडी किया और प्रीवियस रिकॉर्ड और पर देखा और बाकी सारे और भी कई जगह से डाटा कलेक्ट किया। उसके आधार पर आप लोग एक हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ GS के लिए कि क्या क्या टॉपिक कॉन्साइज वे में पढ़ना है, ताकि आप कह सकते हैं 45 से 50 नंबर। अभी का जो CGL का SSC का जो मूड है भैया, 45 से 50 नंबर लाते तो काफ़ी अच्छे स्कोर माने जाएंगे। उसी स्कोर को टारगेट करने के लिए आप लोग का टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कॉन्साइज वे में, ठीक है, कम समय में। ये वीडियो उसी के लिए, ठीक है दोस्तों। GS का टॉपिक काफ़ी भास्ट है, सभी टॉपिक को अगर पढ़ना चाहिए, डिटेल में पढ़ने जाएगा तो आपका बाकी चीज़ें बर्बाद होगी। ठीक है, तो टू दी पॉइंट क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात होती है कि अगर हम लोग बात करें स्टैटिक जीके का, तो स्टैटिक जीके में कई सारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कहते हैं डांस में दोस्तों केवल डांस आपकी पढ़नी है। जो घराने होते हैं, घराने स्किप कीजिए, घराने मतलब याद होता नहीं जल्दी। और ये MTS का फेवरेट टॉपिक इस बार निकला है और ये MTS फेवरेट टॉपिक हमेशा रहता है, लेकिन ये CGL Tier 2 का फेवरेट टॉपिक का साथ है और CGL का मतलब फेवरेट टॉपिक ये सब रहता नहीं घराने, ठीक है, ज़्यादातर। तो डांस पढ़ना है, फेस्टिवल पढ़ना है। फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके कह सकते हैं साउथ इंडिया के कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कह सकते हैं और ये क्या कह सकते हैं और असम और उड़ीसा। ये खास करके इस जो स्टेट है इसका आप फेस्टिवल को अच्छी तरह से पढ़िएगा। बुक एंड ऑथर में जो नॉर्मली हम लोग बुक पढ़ते हैं वो सब तो हम लोग का याद ही होता है, लेकिन अभी जो करंट में जो ये बुक और करंट अफेयर्स में जो बुक लॉन्च होते हैं वो याद कीजिएगा, ये क्लब करके, ठीक है। उसके बाद अवार्ड्स कर सकते हैं, ये भी आपको क्या कर सकते हैं। तो कालिदास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान, उसे तो सभी तो जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन जो अवार्ड जो रिसेंटली मिले हैं उसको क्लब करते हुए करंट अफेयर्स के साथ आपको पढ़ना है। तो करंट पढ़िए या फिर स्टडी में पढ़िए, दोनों में कवर एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट इन कैटेगरी, ठीक है। तो फर्स्ट इन ये मतलब फर्स्ट इन कैटेगरी होता है, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि अभी देखिए जैसे US में जो है तो फर्स्ट सेकंड लेडी अभी कोई बनी है, मतलब कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक बने थे। इस प्रकार से जो फर्स्ट रहता है ना, फर्स्ट इन कैटेगरी, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो फटाफट आते हैं करंट अफेयर्स का बात करते हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है CGL प्री के लिए, लेकिन मेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होती नहीं है करंट अफेयर्स, याद रखिए। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, थोड़ा समय देकर देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी भैया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स देखना है, स्पोर्ट्स में करंट अफेयर्स में आपको मिल सकता है, लेकिन इस मतलब करंट अफेयर्स फिर भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा वेटेज मेंस में कैरी नहीं करता है। 2-3 साल का डाटा स्टडी या क्वेश्चन में लगा चुका हूँ और सब एनालिसिस कर आधार पर बताओ, ठीक है। उसके बाद कर सकते हैं अवार्ड्स, वही स्टैटिक के साथ आप क्लब करके पढ़ना पड़ेगा। अभी कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, मतलब ये ज्ञानपीठ किसको मिला है, या फिर ये अरे यार मेजर ध्यानचंद, ये सब है ना, ये सब इंपॉर्टेंट अवार्ड पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कह सकते हैं रिपोर्ट, खास करके जो मेंस का टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स में, यह रिपोर्ट होता है। मतलब कह सकते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, उसके बाद कह सकते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और भी कई सारे जो इंडेक्स निकालते हैं, वर्ल्ड में निकालते हैं या फिर कुछ भी और यूनाइटेड नेशन निकालता है। ये सब टॉपिक आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए यही एक टॉपिक हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। और पर्सन इन न्यूज भैया, मतलब कौन कौन से जो खास करके जिनका देहांत हुआ है उन्हीं का लेके आपको क्वेश्चन घुरा के पूछेगा। ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं, जिनका तैयार है कर लीजिएगा। ये स्किपेबल टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रिपोर्ट्स कर सकते हैं और समिट कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साइड में आपका पूरा का पूरा आपको कह सकते हैं इमेज भी लगा दूंगा आप लोगों को, ताकि हेल्पफुल होगी। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये हो गया करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक जीके हो गया। अब सीधा आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, जो इकोनॉमिक्स विद्यार्थी नहीं है उनको मतलब पसीना बहा देने वाली टॉपिक होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं। और अगर फटाफट बात करें इसका कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, ठीक है। मतलब GDP, GNP, NPP, ये सब जितना सारे जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स आपको अच्छी तरह से याद करना है, काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और ये SSC मेंस का फेवरेट टॉपिक है, CHSL मेंस का, CGL मेंस का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इन्फ्लेशन में कह सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी कितना तरह से होता है, कह सकते हैं स्ट्रक्चरल होता है, डिस्गाइज बेरोजगारी होता, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब वगैरह ये आपको अच्छे तरह से देना। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ठीक है।
बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट, बजट के ऊपर एक दो लॉ भी हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। और उसके कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट जो कर्व होते मतलब टर्म्स होते हैं, फिर रेशियो कह सकते हैं, CRR हो गया, SLR हो गया, उसके बाद और भी एक दो टर्म्स हैं, और गिनी कोएफिशिएंट, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इंडिविजुअली ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मेंस प्री में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में दो क्वेश्चन हाईएस्ट आ गया तो 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आते हैं। अब आते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी कह सकते हैं ये भी काफ़ी स्कोर कैरी करती है, कह सकते हैं मेंस का वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन, मतलब फेवरेट जगह ये बन जाती है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, पार्लियामेंट पहले पढ़िएगा, ठीक है। मतलब लोकसभा राज्यसभा में पढ़िएगा तो प्रेसिडेंट और गवर्नर भी आ जाएगा, और नहीं तो उसको अलग तरह से भी कितना टॉपिक बनाकर भी पढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर और पार्लियामेंट, ठीक है। उसका कैसे था, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट। भैया मेंस देने वाले आपको सरकारी अधिकारी बनाना है तो सरकार आपसे चाहिए डिप्टी करवाने के लिए, ठीक है। ये हमेशा बनती है, इस बार ही बनेगी, आशा करते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे RBI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी आपको पढ़ लीजिएगा, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गया, ऐसा हो गया, जो भी हो। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है, जैसे 42 का हो गया, 44 का हो गया, 86 का हो गया, ठीक है, उस 101 का हो गया, 103 का हो गया, 106 का हो गया, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है इसको अच्छा तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेट के साथ याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, कि पूछ सकता है भैया मेंस में पूछ सकता है, मेंस का भी ठिकाना नहीं है, ठीक है। आज के बाद अगर हम बात करें शेड्यूल जो हम लोग रटते हैं भैया, इस बार भी आपको मेंस के लिए भी अच्छा खासा रटना है, ये आती है, अच्छा खासा आती है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमेशा मतलब प्री का भी और मेंस का भी फेवरेट टॉपिक की तरह बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, पहले भी बना हुआ था। इस बार जहाँ तक मैं पूरा दिन आज स्टडी किया, इस बार कहाँ सा क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो इसमें अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है। तो सोर्स पढ़िएगा, मतलब अरे भैया आज सोर्स में तो आप समझ गए होंगे भैया, मेंस देने वाले थे तो समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं भैया हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेगी, ठीक है। हिस्ट्री का जो मेन टॉपिक जो निकल के आया है CGL 2024 और CGL 2024 के लिए, ये कह सकते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रिलीजन के तौर पे देखें, मतलब ये प्री मेडिवल का अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री का, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। स्तूपा ये सब कह सकते हैं ना, ये सब इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़िएगा, आपको खुद ये सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा, मतलब टॉपिक निकालिएगा, टॉपिक में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसका बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या क्या सोर्सेस हैं, कहाँ से क्या क्या मिला एक्सकवेशन में, ठीक है। मतलब RD बनर्जी और ये जो भी रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का जो भी एक्सकवेशन हुआ था और बाकी सारे जो हुए थे, इसका देखिएगा। और मतलब इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं भैया प्री में, ठीक है, इस बात को अच्छा तरह देख लीजिएगा। और दूसरी बात है मौर्य संतलर, ठीक है। बाकी जो है कर सकते हैं कनप वंश और ये सब जो हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री मेडिवल में अगर देखें तो भैया चोला भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इस बार गया है। मौर्य डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट गया है, मौर्य डायनेस्टी को अच्छा खासा याद रखिएगा, ठीक है। खास करके 2-3 उनका सक्सेसर जो होते हैं ना, ये बड़ा याद रखिएगा, ठीक है, अच्छा सा पढ़िएगा। अगर मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत कर सकते हैं, मुगल सल्तनत, इसमें जो इस बार SSC का जो फेवरेट पोर्शन बन रहा है पूछने का, ये कौन राजा क्या था, क्या मकबरा था, ये सभी जानते हैं। इसका नया जो मतलब चॉइस निकला है SSC का, भैया टर्म्स पूछ रहा है, मतलब इक्तेदार किसे कहता है, इक्तेदार किसे कहते हैं, सेना का जो था उसका क्या टर्म्स था। मैं कंफ्यूज करने वाला, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन भैया का एनालिसिस बता रहा हूँ, जाहिर सी बिना बताए ये नाइंसाफ़ी होगी, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। मुझे टफ लगती है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मतलब पूछना छोड़ देगा। तो ये सब मतलब दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत का, ठीक है, कह सकते हैं मुगल एम्पायर का, आपको टर्म्स जो होती है अच्छी तरह से अगर आए क्वेश्चन में, आप PY को लगा रहे हैं या फिर मॉक लगा रहे हैं, तो अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा उसको, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बात करें, 1857 का रिवोल्ट कहाँ से कौन लीड किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं भैया इस बार, ठीक है। 24 SSC अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद वार संधि जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वार, वाले छोटे छोटे वार को मत यहाँ पर रटिएगा, ठीक है, समय का बर्बादी होगा। और आप भी नहीं रहे, जो भी पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंट वार ही पूछ रहे, बड़ा पानीपत का पूछ रहा, बक्सर का पूछ रहा, छोटे छोटे जो संधि है उसको रटने की कोई जरूरत नहीं, पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर जो हम लोग सुने वही, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो हिस्ट्री में 1905 से मतलब बंगाल विभाजन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक कह सकते हैं जो शुरू हुआ था,
1942 तक, ये पूरा का पूरा डेट वाइज अगर पढ़िएगा, इस बीच में जो भी घटना है हुई, चाहे 1920 का हुआ असहयोग आंदोलन हुआ, या फिर जो भी सत्याग्रह हुआ, मतलब गांधी का भारत आना कह सकते हैं, और गोलमेज सम्मेलन, ये सब डेट वाइज इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट आपको रटना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। उसकी अगर बात करें तो इतना ही बनती है, और बाकी तो भैया बहुत बनते हैं, लेकिन उसमें जाइएगा टॉपिक बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मतलब वेटेज उसका कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ। ज्योग्राफी का अगर बात करें तो भैया ज्योग्राफी में कह सकते हैं रिवर सिस्टम हमेशा मतलब एसएससी का फेवरेट टॉपिक बना है, ये चिरकाल से मतलब कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, जो ट्रैवल देती है भैया। लेकिन जिनका स्ट्रॉन्ग है भैया पढ़ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी रिवर इसमें पूछ रहे हैं। उसके बाद भैया सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट इस बार टॉपिक बना है 24 में, ठीक है। 23 में थोड़ा टच किया था, लेकिन 24 में अच्छी खासा टच किया है। सोलर सिस्टम कौन सा ग्रह का मटेरियल क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, और मतलब देखिए सभी डायरेक्शन का होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट किसका होता है, इनर मतलब प्लैनेट किसको कहते हैं, अडर प्लैनेट किसे कहते हैं, भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं ये सब आपको पढ़ना है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास करके इंडियन मतलब पर्सपेक्टिव देखिएगा, कर्क रेखा को कौन सी नदी कर सकते हैं 2 बार काटती है, मकर रेखा कौन सी नदी काटती है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा ये लैटिट्यूड है कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड जो भी हो। और उसके बाद ये मालदीव के बीच में, इसके बीच में क्या क्या होता है, ये सब कह सकते हैं। और कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, किन से नहीं गुजरती है, ये कह सकते हैं। और कह सकते हैं हिमालयन एंट्रेंस कह सकते हैं, मतलब हिमालयन का जो पीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा बनी है, आप लोग सभी जानते होंगे। इसमें स्पेशल एक्सक्लूसिव कुछ नहीं मिला, जो बना हुआ है अभी भी बना हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का कह सकते हैं अच्छा खासा ज्योग्राफिकल का याद रखिएगा, म्यांमार के साथ किनके नहीं लगता है, मतलब कौन सा राज्य का 3 तरफ से बांग्लादेश से घुरा हुआ है। इस प्रकार जो स्पेशल जो क्वेश्चन बने हुए PYQ में आए हुए हैं, PYQ आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें रबी क्रॉप और मतलब खरीफ क्रॉप जो होते हैं, रबी फसल खरीफ फसल इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के उभर के आ रहे हैं, ठीक है। इस बार सीजीएल मेंस में अच्छे क्वेश्चन बन सकते, काफ़ी पूछेंगे भैया प्री में, और सीजल प्री में पूछा गया और सीजल प्री में पूछा गया, ठीक है। तो रबी क्रॉप और ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। उसका अगर आते हैं साइंस का टॉपिक कह सकते हैं, साइंस बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, तीनों में केमिस्ट्री का उतना खासा वेटेज इस बार देखने को नहीं मिला है। सीजीएल और सीजीएल दोनों में देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो अगर बात करें भैया फिजिक्स का, अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट लॉ जो होते हैं, ठीक है, चाहे करंट का लॉ हो, चाहे गैस का लॉ हो, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल का जो लॉ है, मतलब बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब वगैरह है, ये सब अच्छी तरह से आपको पढ़नी है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है, प्रेशर कांस्टेंट किस में होता है, ये सब वगैरह, ठीक है। मॉलिक्यूल कह सकते हैं और कन्वर्सन कर सकते हैं, वो जूल और कैलोरी का ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। अच्छा अगर वो बात करें तो स्पेशल अगर टॉपिक है इसका बात करें साइंस का, तो भैया ऑप्टिक्स पढ़िएगा, ठीक है। लाइट एंड ऑप्टिक्स पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। इस मतलब स्कैटरिंग वाला पोर्शन ये होता है, ठीक है, विवग्योर वाला पोर्शन होता है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो इसके अलावा केमिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो आपको पीरियोडिक टेबल बढ़िया तरह से रटिएगा, ठीक है। बढ़िया मतलब बढ़िया तरह से रटना है। कौन से सेल को लिथोलाइट एक्टिनाइट कहते हैं, लैथिनाइट कहते हैं, मतलब पी ब्लॉक किसको कहते हैं, डी ब्लॉक किसको कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक, ठीक है। तो फ्रांसियम को लेकर स्पेशल क्वेश्चन हमेशा बनता है कि मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पहला ग्रुप में, हाँ पहला ग्रुप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बायोलॉजी में अगर बात करें तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम जो होता है, बोटनी, ये सब कैसे, तो बोटनी जूलॉजी अच्छे खासे क्वेश्चन हमेशा इसमें बढ़ते हैं। और ये मेरे लिए भैया स्किपेबल टॉपिक है कि इसमें मैं हमेशा फर्स्ट मतलब हमसे होता नहीं है, लेकिन जिनसे होता है भैया कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनसे नहीं होता स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा लेंथी टॉपिक है, और क्वेश्चन उतने कह सकते हैं आपको मिलेंगे नहीं, समय ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरियल वाले Tier 2 वाले पढ़ सकते हैं, CHSL Tier 2 वाले मत पढ़िए, तो ये अच्छा है। सेल का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल डिवीजन कैसा किएगा, अलग अलग फेज में क्या क्या होते हैं, ठीक है। मायोसिस और ये सब जो भी हो, सेल का जो फेज है, सेल डिवीजन का फेज है, इंपॉर्टेंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट आपका आएगा, ठीक है। तो ये सर आशा करते हैं आपको सारा एक एक करके टॉपिक पूरा एकदम R&D किया भैया, एनालिसिस किया आप लोग के लिए। तो ये काफ़ी आशा करते हैं आप काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी, अच्छे से पढ़िएगा, याद रखिएगा। और भैया मॉक लगा रहे होंगे तो आप लोग को पता भी चल रहा होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो गई, और वीडियो को लाइक कर दिएगा अगर पसंद आया होगा, ठीक है। मेरे परिश्रम अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिएगा। और
सब्सक्राइब तो आप लोग किए हुए हैं मेरे भाई लोग। चलिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे कुछ भी बताना रहेगा आप लोग के लिए जरूर बताऊँगा, ठीक है। प्री मेरा ख़राब हुआ लेकिन मेंस आप लोग ख़राब होने नहीं दूंगा। इस बार आप लोग का टाइम है, अगले बार इस बार आप लोग फोड़िए, अगले बार मैं फोड़ूंगा, ठीक है। आज के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।